गर्मी में एक युवा लड़की रेगिस्तान की जलती हुई रेत पर पड़ी थी। उसका पतला शरीर एक ढीले सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ था, जिसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। उसी रास्ते से दो घुड़सवार, एक सुंदर युवक और उसका वफादार सहायक, गुजर रहे थे। नेता ने लड़की को देखा और उसे बचाने के लिए दौड़ा। उसने तुरंत उसे अपने घोड़े पर उठा लिया और अपने जनजाति के शिविर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि इस लड़की के अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। शिविर पहुंचने के बाद नेता ने लड़की की देखभाल के लिए एक कुशल चिकित्सक को बुलाया। बुद्धिमान बूढ़ी महिला ने उसकी जांच की और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। उसने पाया कि लड़की ने एक घातक जहर खाया था, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गई थी। उसने उसे ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाया और तब तक उसके पास रही जब तक कि लड़की की ताकत वापस नहीं आ गई। बूढ़ी महिला उसके पास गई और धीरे से पूछा, मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी कहानी क्या है? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आंसू बहाए। बूढ़ी महिला ने उसे प्यार से गले लगाया और फुसफुसाया, मेरे बच्चे, बोलो, मुझे बताओ क्या हुआ। लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद लड़की पत्थर की तरह चुप रही। लड़की कई दिनों तक बूढ़ी महिला के घर में रही, धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोली। वो बस हल्के से सिर हिलाती या हाथ से इशारा करती थी। शुरू में सभी ने सोचा कि वो अभी भी कमजोर है, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से गूंगी थी। नेता ने तब उसे अपनी बूढ़ी माँ के पास ले जाने का फैसला किया। वो एक दयालु दिल की महिला थी, जिसने अपने बेटे की पत्नी के कुछ साल पहले मरने के बाद अपने पोते की देखभाल की जिम्मेदारी ली थी। उसने लड़की के लिए दुख महसूस किया, खासकर जब उसे पता चला कि वो गूंगी है, इसलिए उसने उसे गहरी देखभाल और आराम से रखा। एक रात का खाना खत्म करने के बाद बूढ़ी महिला ने एक अजीब चीज देखी। लड़की ध्यान से रोटी के टुकड़े और बचे हुए खाने को इकट्ठा कर रही थी और सावधानी से अपने कमरे की ओर जा रही थी। ये व्यवहार कई बार दोहराया गया, जिससे बूढ़ी महिला की जिज्ञासा बढ़ी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा, शायद वो मेरे सामने खाने में शर्म महसूस करती है और अकेले अपना खाना खत्म करना पसंद करती है। जैसे जैसे अंधेरा गहराया, जनजाति गहरी नींद में सो गई, लेकिन बूढ़ी महिला अचानक प्यास लगने पर जाग गई। उसने लड़की की ओर देखा और पाया कि उसकी जगह खाली थी। वो चिंतित हो गई और तुरंत जनजाति के नेता को सतर्क करने के लिए दौड़ी। नेता अपने घोड़े पर कूद गया और उसे खोजने के लिए चारों ओर घूमने लगा। वो रात के अंधेरे में अपनी आंखें घुमाता रहा जब तक कि उसने दूर एक चलती हुई परछाई नहीं देखी। उसने अपने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और ध्यान से देखा। ये वही थी। वो दृढ़ता से उसके पास गया और पूछा, तुम कहाँ से आई हो और इतनी देर कहाँ थी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप सिर हिलाया और शांति से घर लौट गई। अपने पीछे नेता के मन में अनगिनत सवाल छोड़ गई। अगले दिन जनजाति के लोग एक महत्वपूर्ण मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार थे। दावत की व्यवस्था की गई थी, बलिदान दिए गए थे और खुशी का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। लड़कियां रसोई में खाना बना रही थीं और उनके साथ नेता की बूढ़ी माँ और वो लड़की भी थी। जब लड़की मेहमानों को खाना परोसने के लिए थाली लेकर जा रही थी, तो उसकी आंखें अचानक मेहमान पर पड़ीं। वो स्तब्ध हो गई, चुपचाप हाँफने लगी और उसकी आंखें डर से फैल गईं, जैसे कि उसने एक लंबे समय पहले का कोई बुरा सपना देखा हो। मेहमान ने उसकी अजीब हरकतों को देखा और अपनी जगह पर जम गया, सावधानी से उसका पीछा किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे एक जोरदार झटका लगा। लड़की तेजी से रसोई के एक कोने में छिप गई, कांप रही थी, जैसे कि उसने मौत की छाया देखी हो। नेता की माँ उसके पास गईं और धीरे से पूछा, मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ है? लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से बाढ़ की तरह आंसू बहने लगे। फिर वो बूढ़ी महिला के सीने से लग गई, उसे कसकर पकड़े रही, जैसे कि किसी अज्ञात भूत से भाग रही हो। रात होने के साथ जनजाति शांति से सो गई, लेकिन नेता जागा रहा। उसके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। वो अब लड़की के चारों ओर के रहस्य और उसके बार बार गायब होने को सहन नहीं कर सकता था। उसने इस बार अपने हाथों से सच्चाई का पता लगाने का दृढ़ संकल्प किया। वो चुपचाप उठा, उसका पीछा करने के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी हो। लड़की अपनी आदत के अनुसार चुपके से बाहर निकली और कई घंटों तक रेत के टीलों और सोए हुए पत्थरों के बीच चलती रही। नेता दूर से सावधानी से उसका पीछा कर रहा था, ताकि उसके पैरों की आवाज न सुन सके। वो उसकी चुप्पी का रहस्य खोलने के लिए दृढ़ था।
आखिरकार लड़की एक पुराने परित्यक्त कुएं के पास रुकी जिसका उपयोग बहुत लंबे समय से नहीं किया गया था। नेता एक सुरक्षित दूरी पर खड़ा था, धैर्य और ध्यान से उसे देख रहा था। लड़की कुएं के किनारे पर झुकी, अपनी आंखें बंद कर ली और एक कांपती हुई फुसफुसाहट की आवाज निकाली। नेता को शब्द समझ नहीं आए, लेकिन अचानक उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। उसने उसे बोलते हुए सुना था, जबकि सभी ने सोचा था कि वो गूंगी थी। वो स्तब्ध होकर उसकी ओर देखता रहा। फिर देखा कि उसके हाथ ने उसके कपड़ों के तह से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे कुएं की गहराई में गिरा दिया। उसने डर से चारों ओर देखा, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो, फिर तेजी से घर लौट गई। उसी समय एक युवक छाया से बाहर आया और संदेह भरी आंखों से उसका रास्ता रोका। लड़की तैयार थी और जब उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने अपने कपड़े के नीचे से एक छोटी सी छुरी निकाली और दृढ़ता से उसकी ओर देखा। उसी क्षण नेता एक शिकारी पक्षी की तरह युवक पर झपटा। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लड़की अभी भी छुरी पकड़े हुए थी और जब उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसने अपने सामने नेता को देखा, जो उसे एक रहस्यमयी दृष्टि से देख रहा था। वो घबरा गई और छुरी उसके हाथ से फिसलकर रेत में गिर गई। नेता चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि वो युवक वही महत्वपूर्ण मेहमान था जो पिछली रात उसके घर आया था। उस आदमी ने उसे स्थिति समझने का समय नहीं दिया। एक धोखेबाज गति में उसने अपनी तरफ से एक तलवार निकाली और नेता पर एक तेज वार किया, जिससे उसके हाथ पर एक गहरा घाव हो गया। फिर वह एक भूत की तरह अंधेरे में भाग गया। लड़की ने एक तीखी चीख दी जिसने रात की चुप्पी को तोड़ा। फिर घबराकर उसके पास दौड़ी और कहा, क्या आप ठीक हैं? नेता ने उसे शांति से आश्वासन दिया, डरो मत, मैं ठीक हूँ। लेकिन खून अभी भी उसके घाव से बह रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने कपड़े का किनारा फाड़ा और उसे अपने हाथ के चारों ओर कसकर बांधा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। जनजाति का नेता खड़ा हो गया और लड़की के सामने दृढ़ दृष्टि से खड़ा हुआ। उसने कहा, लड़की, तुम्हारी कहानी क्या है? तुमने गूंगी होने का नाटक क्यों किया जब तुम इतनी आसानी से बोल सकती हो? मुझे अब जवाब चाहिए। लड़की ने कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर एक कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले हमें आपके घाव की देखभाल करनी होगी। लेकिन उसने उसे दृढ़ता से रोका और कहा, जब तक मुझे पूरी कहानी नहीं पता चल जाती, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। लड़की कांप गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने गहरी सांस ली और एक कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अपनी पहचान उस आदमी के डर से छिपाई थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह मेरा चाचा है। नेता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लड़की हर शब्द के साथ कांपते हुए अपनी कहानी जारी रखी। मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा भाई सिंहासन का असली उत्तराधिकारी था, लेकिन मेरे शक्ति भूखे चाचा ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मेरे भाई का अपहरण कर लिया और उसे मारने के लिए इस परित्यक्त कुएं में डाल दिया, और मुझे उन्होंने जहर खाने के लिए मजबूर किया और यह सोचकर कि मैं मर जाऊंगी, मुझे रेगिस्तान में फेंक दिया। और जो आदमी आपको मारकर भागा है, वह मेरे चाचा का एक अनुयायी था और उसने ही मुझे और मेरे भाई को खत्म करने की योजना बनाई थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और नेता की ओर अनुरोध भरी आंखों से देखा और कहा, मैं हर रात चुपके से कुएं में जाती थी और अपने भाई को जिंदा रखने के लिए रोटी के टुकड़े देती थी। मुझे किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मेरे चाचा के हर जगह जासूस हैं। अगर उसे पता चल जाता कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है तो वो उसे तुरंत मार देता। नेता ने एक गहरी सांस ली और एक दृढ़ आवाज में कहा, तुम अब मेरी सुरक्षा में हो, मैं किसी को तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करने दूंगा। उसने अपने सिर से जनजाति की ओर इशारा किया और कहा, चलो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुरंत अपने लोगों को तुम्हारे भाई को बचाने के लिए भेजूंगा। जनजाति के नेता ने राजकुमार को कुएं से बचाने के बाद उसे अपने घर में गर्मजोशी से स्वागत किया और एक सम्मानित मेहमान के रूप में उसकी देखभाल की। फिर उसने उसे जासूसों की नजरों से बचाने के लिए एक गुप्त कमरे में छिपा दिया। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी और बूढ़ी महिला ने अपनी पड़ोसी को देखा, जिसे नेता के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस होता था। उसी समय राजकुमारी नेता के छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें अपने सीने से लगा रही थी और मातृ स्नेह के साथ मस्ती कर रही थी, जिसने पड़ोसी की आंखों में ईर्ष्या की चिंगारी जला दी। उसने द्वेषपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा।
दूर से नेता अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था। वो न केवल अपनी बाहरी सुंदरता के लिए अद्वितीय थी, बल्कि उसके चेहरे पर जो कोमलता और गर्माहट थी, उसके लिए भी थी, जिसकी उसने इस सूखे रेगिस्तान में पाने की उम्मीद नहीं की थी। युवा पड़ोसी ने चुप्पी तोड़ी और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने एक कृत्रिम मुस्कान के साथ एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें बहुत कुछ छिपा था, आपका स्वागत है जनजाति के नेता और बहादुर नाइट। नेता जैसे किसी सपने से जाग गया जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उसकी ओर आंखें उठाईं, लेकिन उसका दिल उस पल से जुड़ा था जब राजकुमारी बच्चों के साथ थी। उसने अपने घर में उस गर्माहट को महसूस किया जो कई सालों से अनुपस्थित थी। उसने एक ठंडा और संक्षिप्त जवाब दिया, आपका स्वागत है, केवल 2 शब्द। फिर उसने उसकी ओर बिना कोई और देखे अपने कमरे की ओर चला गया, जैसे कि किसी भी अतिरिक्त बातचीत का दरवाजा बंद कर दिया हो। पड़ोसी ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आवाज कांप गई और ईर्ष्या उसके दिल की गहराई में जल उठी। उसने तुरंत बूढ़ी महिला की ओर देखा जो शांत ज्ञान के साथ दृश्य देख रही थी। फिर उसने एक कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा, अलविदा चाची, मैं अब जा रही हूं। लेकिन उसके मन में वास्तव में जाने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बजाय वो उस नई रोशनी को बुझाने की योजना बना रही थी जिसने नेता के जीवन को रोशन करना शुरू कर दिया था। रेगिस्तान के दूसरी ओर जिस युवक ने राजकुमारी पर हमला किया था, वो महल में पहुंचा और उसके जिंदा रहने की खबर लेकर आया। जब उसके चाचा ने सुना तो उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने तुरंत अपने आदमियों को किसी भी कीमत पर लड़की को लाने का आदेश दिया। राजकुमारी के चाचा के लोग जनजाति के चारों ओर फैल गए, उसे हर कोने और हर हिस्से में खोजने लगे। उनमें से एक पड़ोसी के घर के सामने रुका और जोर से दरवाजा खटखटाया। महिला ने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन उनकी ठंडी नजरों को देखकर खुद को तुरंत संयमित कर लिया। उनमें से एक ने एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हम एक विशिष्ट विशेषताओं वाली लड़की की तलाश कर रहे हैं। पड़ोसी ने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया, फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ नेता के घर की ओर इशारा किया। उसने देखा था कि नेता राजकुमारी के प्रति कितना दयालु था और कितनी देखभाल से उसे घेरा हुआ था। उसके दिल में ईर्ष्या जल उठी थी और अब उसके प्रतिद्वंद्वी को हटाने का अवसर आ गया था। वह एक कदम आगे बढ़ी और फुसफुसाया, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? दूसरे ने जवाब दिया, हम उससे आंखों से दूर बात करना चाहते हैं, क्या आप उसे अपने घर ला सकती हैं? पड़ोसी ने एक पल भी हिचकिचाया नहीं, उसने सिर हिलाकर सहमति दी। फिर वह नेता के घर की ओर गई। दरवाजे पर उसने एक गर्म आवाज में राजकुमारी को बुलाया, प्यारी आओ, हम एक साथ चाय पीते हैं और थोड़ी बात करते हैं। राजकुमारी ने अपनी आंखें उठाईं और कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसे कोई संदेह महसूस नहीं हुआ। वह दयालुता से मुस्कुराई, खड़ी हुई और धीरे धीरे पड़ोसी के पीछे चली गई। लेकिन जैसे ही उसने घर की दहलीज पार की, लोग जानवरों की तरह उस पर झपट पड़े। उन्होंने उसका दम घोंट दिया, जल्दी से उसके हाथ बांध दिए और उसे कोई आवाज करने का मौका देने से पहले ही उसे ले गए। पड़ोसी दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में एक बुरी विजयी रोशनी चमक रही थी। उसने खुद से फुसफुसाया एक दबी हुई हंसी के साथ, अब तुम मेरे दिल के नेता को नहीं चुरा सकती। इस बीच नेता की मां बढ़ती हुई चिंतित हो गईं। राजकुमारी अचानक गायब हो गई थी। उसने उसे घर के हर कोने में ढूंढा, उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह नेता के छोटे बच्चों के पास गई और पूछा, वह लड़की जो तुम्हारे साथ खेल रही थी कहाँ है? उनमें से एक ने मासूमियत से उसकी ओर देखा और कहा, पड़ोसी चाची आई थीं और उसे ले गईं। उन्होंने कहा था कि वो उसके साथ चाय पीना चाहती हैं। बूढ़ी महिला के दिल की धड़कन तेज हो गई और खतरे की एक भावना ने उसे घेर लिया। वो पड़ोसी के घर की ओर दौड़ी और जोर से दरवाजा खटखटाया। जब महिला ने दरवाजा खोला तो उसने तुरंत उसका सामना किया। लड़की कहाँ है? मुझे अभी बताओ। लेकिन पड़ोसी ने अपनी झूठ पहले से ही तैयार कर रखा था और ठंडेपन से जवाब दिया, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। बूढ़ी महिला अपनी जगह पर जम गई। उसने पड़ोसी की आंखों में देखा और उसमें एक तरह का आतंक देखा जिसने उसके शब्दों को झूठा साबित कर दिया। वो तुरंत मुड़ी और जो कुछ हुआ था वो सब कुछ अपने बेटे जनजाति के नेता को बताने के लिए तेजी से उसके पास दौड़ी। नेता की आंखें गुस्से से जल उठीं। वो दृढ़ कदमों से पड़ोसी के घर की ओर गया। उसने उसका सामना किया। पहले उसने इनकार किया, लेकिन वो उसकी कठोर दृष्टि को सहन नहीं कर सकी।
वो उसके पास गया और एक सख्त आवाज में कहा, अगर तुम अब सच नहीं बताती तो मैं तुम्हें एक गद्दार मानूंगा और तुम्हें इसके लिए कड़ी कीमत चुकानी होगी। महिला कांपने लगी और डर से पीछे हट गई। फिर उसने एक कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग आए थे और उसे तेजी से इस सड़क से ले गए। नेता ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वो अपने घोड़े पर कूद गया और अपने लोगों को तुरंत यात्रा करने का निर्देश दिया। उन्होंने उस रास्ते का पालन किया जिसे इंगित किया गया था, जब तक कि उन्होंने क्षितिज पर एक कारवां नहीं देखा जो रेत के बीच तेजी से जा रहा था। उसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उसके लोगों ने तेजी से अपहरणकर्ताओं को घेर लिया। दुश्मनों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। पहले संघर्ष में नेता ने राजकुमारी को उनके हाथों से छीन लिया और उसे सुरक्षित रूप से घर वापस लाया। राजकुमार अपने घावों से ठीक होने के बाद वो नेता और राजकुमारी के साथ सिंहासन को फिर से पाने की योजना बनाने के लिए बैठा। वे अकेले अत्याचारी चाचा का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए नेता ने अपनी जनजाति के लोगों को इकट्ठा किया और पड़ोसी जनजातियों के पास गया। उनके नेताओं को पूरी कहानी बताई। उसने उन्हें समझाया कि उनके चोरी हुए अधिकारों को वापस पाने का समय आ गया है। समर्थन की आवाजें उठीं और सभी ने उनके साथ खड़े होने की शपथ ली। जनजातियां एक तूफान की तरह सेना के तहत एकजुट हो गईं और महल की ओर बढ़ीं। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो चाचा के सैनिक लोगों की ताकत के खिलाफ खड़े नहीं हो सके और एक एक करके टूट गए। राजकुमार सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया, जबकि उसका चाचा अपनी अपरिहार्य नियति के सामने कांप रहा था। राजकुमार ने एक स्थिर आवाज में कहा, तुम्हारे अत्याचार का युग समाप्त हो गया है, और एक पल में सिंहासन अपने असली मालिकों के पास वापस आ गया। राजकुमार को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। राजकुमारी उसके बगल में खड़ी थी, जबकि नेता उनके बगल में खड़े थे। एक ऐसा आदमी जो राजा के वंश का नहीं था, लेकिन उसका एक ऐसा दिल था जो किंवदंतियों में अमर होने लायक था। नेता महल छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन खुद को हर कोने में राजकुमारी को ढूंढते हुए पाया। वो हर दिन उसे देखने, उसकी मुस्कान और उसकी बातों की गर्माहट महसूस करने के लिए उत्सुक था जब वो बच्चों और लोगों से बात करती थी। वो महल के एक बालकनी पर खड़ा होकर क्षितिज देख रहा था जब तक कि उसने अपने पीछे उसकी आवाज नहीं सुनी, क्या तुम मुझे अलविदा कहे बिना जा रहे हो? वो उसकी ओर मुड़ा और फुसफुसाया, मेरे पास जाने के लिए अब दिल नहीं है, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ दिया है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तो हमेशा के लिए रहो। अगली सुबह राज्य एक ऐसी शादी के लिए तैयार था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तंबू सजाए गए थे और खुशी चारों ओर फैल गई थी। राजकुमारी ने एक सफेद रेशम का गाउन पहना था और महिलाओं की उलूध्वनि ढोल की आवाज के साथ घुल-मिल गई थी। नेता गर्व के साथ उसके बगल में खड़ा था, उसका हाथ पकड़े हुए सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, वो मेरी राजकुमारी और मेरे दिल की रानी है। उनकी शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि साहस और वफादारी की स्याही में लिखी एक प्रेम कहानी का जन्म था, ताकि वे एक साथ खुशी से रह सकें उस रेगिस्तान के आकाश के नीचे जो उनकी कहानी की शुरुआत और उसके शानदार अंत का गवाह था।